तो अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं जो महिलाओं से संबंधित है। प्रश्न आपका ये है कि भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकारों के दिशा में सभी प्रगति के बावजूद अभी भी ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न है आपका। अब इस प्रश्न को हम अगर देखें तो यहाँ पे दो डायमेंशन में आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले जो प्रश्न आपका किया जा रहा है कि महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकारों की दिशा में सभी बड़ी प्रगति के बावजूद अभी भी चुनौतियां विद्यमान हैं। तो हम इसके पहले दो डायमेंशन बना लेंगे। जो पहला डायमेंशन हम बनाएंगे कि महिलाओं से संबंधित समस्या क्या है, महिलाओं से जो संबंधित समस्या है उस पर हम देखेंगे। और जो दूसरा डायमेंशन हम यहां पर बनाएंगे कि इसके समाधान के पक्ष क्या हैं। तो आप जो शुरुआत करेंगे तो इंट्रो में आप क्या लिखेंगे, इंट्रो में आपको लिखना क्या होगा कि भारत में महिलाओं से संबंधित चुनौतियां यदि बहुआयामी हैं तो उनका समाधान भी बहुआयामी ही हो सकता है, इसका एक आयाम नहीं। तो महिलाओं की समस्याएं क्या क्या हैं, तो महिलाओं की समस्या पर अगर हम बात करती हैं तो पहली समस्या यहां पर जो है वो आपकी शारीरिक समस्या, दूसरी समस्या जो आपकी है वो आर्थिक समस्या है, तीसरी समस्या जो वो आपकी सामाजिक समस्या, और चौथी समस्या आपकी राजनीतिक। ऐसे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये आपका एक पारिवारिक और एक है आपका इसमें मानसिक। जो महिलाओं की समस्या से संबंधित है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके समाधान के पक्ष क्या हो सकते हैं, तो समाधान के पक्षों की अगर हम बात करते हैं तो समाधान का जो पक्ष है आपका, एक पक्ष होगा आपका कानूनी पक्ष, दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो आर्थिक पक्ष, तीसरा जो पक्ष आपका होगा वो है राजनीतिक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका सामाजिक, और एक आपका पारिवारिक, और एक यहां पर आपका होगा संस्थागत। तो हमने ये देख लिया कि महिलाओं से संबंधित समस्याएं क्या हैं, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और मानसिक। अगर इसके हम समाधान के पक्ष की बात करें तो समाधान का जो पक्ष है आपका वो पक्ष है आपका कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, पारिवारिक, संस्थागत। ये आपके समाधान के पक्ष हैं। जो हमने यहां पर देख लिया कि समस्याएं क्या क्या हैं यहां पर। अब इसमें जो हमें दूसरा डायमेंशन बनाना होगा तो यहां पर आप इतना करने के बाद आप ये लिख सकते हैं कि उपयुक्त पहलुओं को समझा जा सकता है कि केवल कानूनी स्तर पर सुधार पर्याप्त नहीं है। इतना लिखेंगे तो आपकी चीजें यहां पर कंप्लीट होंगी। अब यहां पर हेडिंग ये बनाएं कि संपत्ति अधिकारों व उत्तराधिकारों का प्रभाव। तो अब यहां पे एक हेडिंग बना लें, संपत्ति अधिकार व उत्तरदायित्व पर प्रभाव। इसमें अब जैसे क्या क्या चीजें आप नोट कर इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या था, फिर से एक बार प्रश्न पे जोर दीजिएगा कि भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकारों की दिशा में सभी बड़ी प्रगति के बावजूद
अभी भी ऐसी चुनौतियां विद्यमान है जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। तो संपत्ति अधिकार व उत्तराधिकार का प्रभाव, तो इसमें क्या क्या बातें आप मेंशन कर सकती हैं? तो इसमें एक आप मेंशन कर सकती हैं कि महिलाओं के आत्म मूल्य की भावना विकसित होगी इससे, अगर संपत्ति में अधिकार दिया जाता है और उत्तरदायित्व, तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? महिलाओं के आत्मसम्मान मूल्य की जो भावना है ये विकसित होगी। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा जो चीजें होंगी वो आपका, जैसे बेटा और बेटी दोनों का संपत्ति में बराबर की भागीदारी हो सकेगी। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं यहां पर आर्थिक उन्नयन स्थापित होगा, संसाधनों पर नियंत्रण होगा, विकल्प बहुलता होगी। तो ये चीजें आप यहां मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जो आप यहां पर बताएंगे वो बता सकते हैं। अब फिर से आप क्या करें, लाइन चेंज करें, और लाइन चेंज करके क्या लिख लेना, किंतु विभिन्न अन्य धार्मिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर बाधाओं के कारण ये सुधार प्रभावी नहीं होंगे। हमने अभी तो बातें किया कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है, लेकिन जैसे कुछ ऐसे धार्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण है जिसके कारण से ये प्रभाव क्या है, जो सुधार हैं ये प्रभावी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते ये समझिए। क्योंकि जैसे कोई महिला के द्वारा अब उसमें संपत्ति में हिस्सा लिया जाएगा तो पारिवारिक नाराजगी हो जाती है। तो एक पॉइंट आप यहां पर ये मेंशन कर लेना कि उत्तराधिकार में भूमि लेना पारिवारिक नाराजगी का भय बना रहता है, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो भाई हैं, कजिन हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। दूसरा यहां पर पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, जैसे क्या हो रहा है कि बड़े पैमाने पर देखा गया कानून बनाने के बावजूद कि महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा मिलता तो है, लेकिन संपत्ति में हिस्सा मिलने के बाद में क्या हो जाता है कि वो फिर जो जमीन है वो या लैंड जो है, जो प्रॉपर्टी है, वो भाई को वापस कर दी जाती है। तो संपत्ति देकर वापस लेने की जो प्रथा है, तो दूसरा कारण आप ये लिख सकते हो। तीसरा ये लिख लेना कि अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव भी है। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। इसके अलावा राजनीतिक सक्रियता की कमी, अगर सरकार की, अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करें तो इसकी भी यहां पर कमी देखने को आती है। हाँ, एक बात ये जरूर है कि अगर महिला सशक्तिकरण की दिशा में सभी सरकारों ने प्रयास किया है, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो प्रयास किया वो अपने आप में एक मील का पत्थर जैसा है। जैसे राशन कार्ड में महिलाओं का नाम दिया जाना, और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो महिलाओं को मजबूती मिली है, इतना किसी योजना के तहत नहीं मिली है। पहले जब तलाक की प्रथा होती थी तो तलाक की प्रथा में सबसे पहले महिलाओं को घर छोड़ना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लैंड भी महिला के नाम है और जो मकान है वो भी महिला के नाम है। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा और बहुत मजबूत कदम है सरकार का। इसमें एक पॉइंट और आप ऐड करेंगे, कानूनों को सामाजिक स्वीकृति नहीं। जो कानून बनाया गया है उत्तराधिकार का, उसे क्या है, समाज स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि समाज के दिमाग में बना हुआ है कि जो संपत्ति है, संपत्ति का वारिस कौन है, वो लड़का ही होगा। तो एक डायमेंशन आपने यहां पर ये बताया। अब एक डायमेंशन आप ये बताएं कि सुधार को प्रभावी बनाने का कारण क्या हो सकता है। सुधार को हम प्रभावी कैसे बनाएं, तो इसका क्या क्या उपाय हो सकता है। तो प्रभावी बनाने के उपाय, तो अब प्रभावी बनाने के उपाय की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यहां पर आप मेंशन कर लेना कि सबसे पहले हम बात करेंगे 2 डायमेंशन में। तो एक डायमेंशन आप ये बनाएं जो पुरुष पक्ष है, और दूसरा जो पक्ष आपको बनाना है वो महिला का पक्ष। तो एक आपका पुरुष पक्ष हो गया, दूसरा महिला का पक्ष, और जो तीसरा डायमेंशन यहां पे बना लेना वो बना ले सरकार का पक्ष। ये 3 डायमेंशन आप यहां पर बनाएंगे। तो अब आप पुरुष जो यहां पर पक्ष है उसमें एक पॉइंट आप ऐड करिए
कि संवेदनशील बनाया जाए, पुरुषों को संवेदनशील बनाया जाए। दूसरा, संपत्ति साझा करने में गर्व की भावना विकसित की जाए, ना कि कहीं ना कहीं एक क्लेश हो और ऐसा हो कि हमें संपत्ति में हिस्सा देना पड़ रहा है। संपत्ति साझा करने में पुरुष वर्ग क्या करे, गर्व महसूस करे। उसके बाद अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर महिला पक्ष में आप ऐड कर लेना अधिकार जागरूकता सृजन, अर्थात अधिकारों की जागरूकता की जाए। इसके अलावा आप शिक्षा दे करके सशक्तिकरण किया जाए। तो ये 2 पॉइंट आप यहां पर मेंशन कर देना। इसके अलावा अगर बात करें अब सरकार पक्ष में क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं कि प्रभावी कानून, एक कठोर कानून बनाया जाए। इसके अलावा कठोरता से उसे लागू किया जाए और इसके अलावा मजबूत एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा स्थापित किया जाए और एक प्रभावी भागीदारी हो सरकार की इसमें, तब जाकर के ये संभव हो सकेगा। तो इतने पॉइंट आप मेंशन करेंगे। लास्ट में एक आप कोटेशन लिख दीजिएगा, एक आंद्रे बेतेई का कोटेशन है, उस कोटेशन को आप मेंशन कर सकते हो निष्कर्ष में कि कानून यह बताता है कि समाज को किस ओर जाना चाहिए। कानून ये बताता है कि समाज को किस ओर जाना चाहिए, किंतु समाज ये बताता है कि समाज किस ओर जाएगा। समाज किस ओर जाएगा, निष्कर्ष के तौर पर देखें तो सॉरी निष्कर्ष के तौर पर देखें तो स्पष्ट है कि बहुआयामी सामाजिक राजनीतिक सुधार समय की मांग है। ये बातें आप लिखेंगे तो अब जाकर के आपका जो ये प्रश्न है इसका उत्तर पूरा हो पाए।